इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। कारगिल और लद्दाख सेक्टर पर चीन और पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी गई। चीन पाक ने हमलों की डेडलाइन दे दी। भारतीय हथियार LOC पर पहुंच गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, गर्मियाँ आते ही कारगिल और लद्दाख सेक्टर पर चीन और पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी गई हैं। चीन और पाकिस्तान ने हमलों की डेडलाइन दे दी। पाक भारत आमने सामने आ गए। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फ़ौज ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी अफवाज ने अगवा किया। अगर PLA ने इनको पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत ज़्यादा सख्त नुकसान होगा। आरती टीको सिंह ने अपनी ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी अफवाज ने अगवा किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फ़ौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और वो इनको नीचे धम फेंक देंगे, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। दूसरी जानिब भारतीय फ़ौजी के लहराई के मुताबिक भारत के 40 से ज़्यादा फ़ौजी लापता हैं। इन लापता होने वाले फ़ौजियों के बारे में हतमी तौर पर ये इतला मौसूल नहीं हुई कि वह ज़िंदा हैं या मारे जा चुके हैं। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पर रोनुमा हुआ जब दोनों मुल्कों की अफवाज एक बार फिर सरहद पर आमने सामने है और तनाव जारी है। फ्रीकेन की जानिब से इजाफी दस्ते सरहद पर तैनात कर दिए गए हैं। 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर जोहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं। वादी गलवान का मुतनाज़ इलाका अक्साई चीन में है। गलवान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के मज़ीद हिंद पाचीन सरहद के करीब वाक़ हैं। लद्दाख में भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार शदीद तनकीद की जद में आ गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा ने कड़े सवाल उठा दिए। एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी क्यों खामोश हैं, वो क्यों छुप रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं लद्दाख में क्या हुआ। चीन ने भारतीय फ़ौजियों को मारा, हमारे इलाके पर कब्ज़ा किया और वो खामोश क्यों। भारतीय मीडिया का कहना था कि भारत और चीनी फ़ौज से झड़पें पीर की रात लद्दाख की गलवान वादी में हुई थी। खित्ते का अमन तबाह करने के भारतीय अज़ाइम को चीन ने खाक में मिला दिया। इसके अलावा मुतनाज़ सरहद पर झड़प में भारतीय फ़ौजियों के हलाकत का 45 साल में एक बार फिर भारत को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि भारत ने इब्तदाई में 3 फ़ौजियों की हलाकत को तस्लीम किया था। झड़प में भारत के कई फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 17 से जान गई, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 20 हुई। रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा है कि तहरीक का ऑपरेशन एक ऐसे वक्त में किया गया जब आला ऊंचाई के सरहदी मामलात की वजह से चीन और भारत को तनाव की एक नई लहर का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एयरबोर्न ब्रिगेड के तरबियती शोबे के सरबराह मेजर कर्नल माऊ ली के हवाले से CCTV ने कहा है कि इस मशक के मिशन में न सिर्फ मुतहर्रिक फ़ौजियों के पैमाने बल्कि नकलो हमल के ज़राए में अहम पेशरफ देखने में आई। इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजी अफसरान के माबैन बातचीत खुशगवार और पुरअमन माहौल में हुई है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स ने ज़राए के हवाले से बताया है कि भारत ने जमूद की बहाली का मुतालबा किया है और इससे पहले कि पेंगोंग झील के सामने लद्दाख में तसादुम शुरू हो गया था। भारत ने चीन से यह भी कहा है कि वादी गलवान के करीब अपनी नकलो हरकत को काम करें और फ़ौज को इनके असल मकाम पर भेजना ज़रूरी है। चीनी बाशिंदे की तरफ से मुज़ाकरात के बारे में बसाता तौर पर बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब चीन और भारत मुकायदा तौर पर जंग छिड़ गई है। चीन ने बाकायदा हमला कर दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव देखने में आ रहा है। इसके अलावा फ़ौज के मगरबी कमान थिएटर के तर्जुमान ने दावा किया है कि भारत की तरफ से इश्तिआल अंगेज़ी का मुजाहरा किया गया।
بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ اقدامات کیا تھے اور چینی فوجیوں نے بے انتہائی گولیں چلائیں۔ دوسری جانب بھارت نے چین کے سرحدی معاہدوں کے خلاف ورزی کے الزامات کو مسترد کر دیا اور الزام لگایا کہ چینی فوجیوں نے اپنی کشیدہ ڈیفیکٹو سرحد پر آمنے سامنے کے دوران فائرنگ کی۔ دفاعی ماہرین نے چینی اور بھارت کے درمیان غیر ارادی جنگ چھڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین اور بھارت کی دونوں جوہری طاقتوں کی افواج گزشتہ کئی ماہ سے سرحد پر آمنے سامنے ہیں اور ان کے درمیان کئی دہائیوں بعد دو بدو لڑائی میں متعدد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ متواتر طور پر معاہدے ہو چکے ہیں جس میں تحریری اور زبانی دونوں طرح کے معاہدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ ہمالیہ خطے میں کشمیر کی سرحد کے قریب دونوں ممالک کی سرحد پر جنگ بندی کو قائم رکھا جا سکے۔ تاہم گزشتہ چند ماہ کے دوران چین اور بھارت کی سرحد پر نقل و حرکت اور سرحدی لڑائی کے بعد غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا ہے اور کسی بھی فریق کی جانب سے اگر غلط اندازے لگاتے ہوئے کوئی اقدام اٹھایا گیا تو اس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق بھارتی فوج کو اپنے دیرینہ حریف پاکستان سے بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ بھارتی فوج کے پالیسی سازوں کا کہنا ہے کہ اگر چین اور بھارت کے درمیان فوجی محاذ رائی ہوئی تو اسلام آباد اپنے دوست چین کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ صورتحال نئی دہلی کے لیے صورتحال سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ بھارت کی اسٹریٹجک کمیونٹی کے ارکان بشمول دفاعی تجزیہ کار اور ڈائی جنرلوں کا کہنا ہے کہ چین نئے محاذ کھول رہا ہے۔ چین موسم سرما کے موقع پر بھارت کو الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ جب خطے میں پارہ نقطۂ انجماد سے گر کر -50 ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ نفری تعینات کرنے پر بھارتی فوج کو زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل DS ہوڈا کا کہنا ہے کہ حقیقی طور پر صورتحال انتہائی سنگین ہے جو کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار دونوں فریقین پر ہوگا کہ آیا وہ کس طرح سے سنگین صورتحال کو کنٹرول کرے گا تاکہ یہ دیگر علاقوں تک نہ پھیل جائے۔ ایشیا کی دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں جس میں بیشتر فوجی کمانڈر شامل رہے، تاہم یہ مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت دفاع نے روسی دارالحکومت میں مذاکرات کیے جو اس بات کا مظہر ہے کہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے اب سیاسی سطح پر بات چیت شروع کی جا رہی ہے اور دونوں افواج کے درمیان لڑائی کے بعد سے اعلیٰ سطح کا پہلا راست رابطہ تھا۔ جنرل ہوڈا کا کہنا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق مکمل طور پر جنگ میں جانے سے گریز کرے گا، تاہم اگر دونوں معاہدوں اور پروٹوکولز پر سے اعتماد اٹھ رہا ہے تو بیجنگ کی پیانگ یانگ یونیورسٹی کے پروفیسر وانگ لیان نے کہنا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان ایک کھلی جنگ کا امکان نہیں ہے۔